So I hope you all have attended my yesterday's session, okay, where I have given you the introduction. I hope कि आपने कल वाला मेरा सेशन अटेंड किया होगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको. So there the visitors wanted me to use the both the languages, so I'll be using that. Okay. सो कल कुछ लोग मुझे चाहते थे कि हिंदी में भी सेशन में रिकॉर्ड करूं, सो आई मैं दोनों भाषाओं में आपको समझाऊंगी. ठीक है, तो अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी का कल जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कराया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह हम डेली लाइफ में अपने प्लैनेट्स को कनेक्टेड होते हुए देख सकते हैं कि वीक डेज के रूप में, कि संडे मंडे का जो हमने एग्जांपल लिया था कि इसमें हमें साफ पता लगता है कि इवन एक लिव नॉर्मल मैन भी देख सकता है कि संडे and Monday, these all related to planets. And as we everybody know, हर कोई जानता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी को जानता हो या नहीं जानता हो, उन्हें पता चलता है कि संडे रविवार है, दैट इज उस दिन सूर्य की आराधना होती है. मंडे है तो उस दिन चंद्र देव को, हम सोम देव को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेटेड है. ऐसे ही ट्यूसडे हमने बात करी थी कि वो मंगल से रिलेटेड है, तो मार्स प्लैनेट से रिलेटेड है. तो इस तरह अगर हम 7 दिन को जानते हैं तो सातों के सातों प्लैनेट से रिलेटेड है. तो क्यों इसका साफ हमें असर अपनी लाइफ में नजर आता है कि ग्रह और हमारे जो समय है जो हम बिता रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड है. ओके, सो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में हम देखते कैसे हैं अपने समय को. जब भी हॉरोस्कोप का मतलब तो हम समझते ही होंगे कि हॉरोस्कोप बेसिकली कुंडली होती है. कुंडली उसमें जब आप जन्म लेते हो और तो जो आकाश में उस टाइम जो ग्रह होते हैं, स्काई में जो प्लैनेट्स होते हैं, तो उस समय एक पिक्चर क्लिक हो जाती है हमारी. इट्स लाइक एन पिक्चर कि हम जहाँ पैदा हुए तो समझ लो कि स्काई उस टाइम हमारा घर था जहां से हम आए हैं, और उस घर का वातावरण क्या था, उस घर में कौन कौन से लोग थे. आप अपने घर में रहते हैं तो सारे आपके जो फिजिकल ट्रेट्स और जो आपकी मेंटल ट्रेट्स होती हैं वो आपके फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से आपके पास आती हैं. इसका मतलब हम जहाँ होते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग से हमारा फिजिकल, और पेरेंट्स से हमारा क्या बनता है, फिजिकल ट्रेट्स बनते हैं, जीन्स जिससे हम कहते हैं ट्रांसफर हुए हैं हम में. और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी मदर से, और क्योंकि हम लोगों के साथ अपना वातावरण अपना टाइम बिताते हैं तो सबके ट्रेट्स हमारे साथ आते हैं, सोसाइटी के भी, इवन फ्रेंड्स के भी. तो यही समझिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम आए कहाँ से हैं, उस घर से आए हैं, आकाश के घर से आए हैं. और जब हम वहां से आते हैं तो उस समय जो पैदा होने के टाइम हमारे आसपास जो ग्रह थे वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे दोस्त हैं, बंधु हैं. तो हम सब उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर नीचे आते हैं. ये तो एक बहुत नॉर्मल मैं व्यू आपको समझा रही हूँ, ये है कि नहीं है. उसमें एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लॉजिकली जाएं तो ये है कि हर जो भी प्लैनेट्स वहाँ हैं उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और इंसान, भगवान ने हमें कैसे पैदा किया है कि जो भी कर्म अभी तक हम जीवन में पिछले जन्मों में करते आए हैं उसके जो हमें फल जिस जिस तरह से मिलने हैं, और जिस जिस ग्रह में, तो सोच लो ग्रह जो है वो दैट इज द आर्मी फोर्स ऑफ गॉड. उन्होंने वो सब कर्मों के जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन उन आर्मी मैन को आपको सौंप दिया है कि आप इनकी फिजिकल बॉडी देखिए, ठीक है, आप इनकी मेंटल एस्पेक्ट देखिए, आप इसकी फैमिली को देखिए, आप इसके कर्मों को देखिए. ठीक है, तो इस सब कुछ के लिए एक आर्मी मैन फोर्स ऊपर है. दोज आर द स्ट्रिंग्स, प्लैनेट्स आर द स्ट्रिंग्स दैट आर बीइंग अटैच्ड टू अस. प्लैनेट्स एक धागे हैं जो हमसे अटैच है पर वो दिखते नहीं है. और एक्चुअली हम सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी में सच में कोई ऐसी ताकत है जो हम में नहीं है, बट असली ताकत उनके कर्मों की है. इंसान के कर्म ही उसका अगला जीवन और सारा जीवन जो है वो निर्धारण करते हैं. तो ये प्लैनेट्स कौन है, ये हमारे कर्मों के कार्मिक रिजल्ट्स हैं, जो वो धागे हैं जो हमारे साथ यहाँ बंधे हुए हैं, और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बोलते हैं, सोचते हैं, कार्य करते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ फ्री विल, भगवान ने दिमाग दिया है, फ्री विल दिया है, वी कैन चेंज इट, बट वो बहुत साधना से, वो दैट इज नॉट एन इजी थिंग. जब तक हम इस बात को, कर्म और धर्म को अच्छी तरह से सीख ना ले, समझ ना ले और अपने जीवन में उतार नहीं ले, तब तक हम अपने फ्री विल को या अपने कर्मों को चेंज नहीं कर सकते. ओके, सो तो अब हमने पढ़ना क्या है, अब हमने पढ़ना है कि होरोस्कोप क्या है. एक पिक्चर क्लिक होके एक डाटा आ गया, आप पैदा हुए थे, ये आपके बंधु हैं, समझने के लिए आप समझ लीजिए, ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं. आप पैदा हुए तो आपका दिमाग का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्लैनेट को दे दी गई, आपकी फैमिली की किसको दे दी गई, आपके
बंधुओं की किसको दे दी गई, ओके, आपके शादी वाला घर कौन सा देख रहा है, किन्होंने देखना है। तो इस तरह से वो सारे प्लैनेट्स की पिक्चर हमारे वो बर्थ चार्ट में जो आपको कैसे दिखेंगे, 12 कार्मिक फील्ड्स दिखेंगे आपको, 12 हाउसेस जिन्हें कहते हैं, दोज आर व्हाट, वो क्या है, 12 घर आपकी कुंडली में जो खाने दिखते हैं। आई विल बी शेयरिंग यू द स्ट्रक्चर, वेट आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। Can you share, can you see the screen? Yes. So हमारी जो ये एस्ट्रोलॉजी की जो फाउंडेशन, ओके थैंक यू। सो हमारी एस्ट्रोलॉजी की जो फाउंडेशन है, ये जो हम जो भी ज्योतिषी ज्ञान में क्या क्या देखते हैं, ये 12 ये हाउसेस देखते हैं। हाउसेस मतलब हाउसेस क्या है, 12 कार्मिक क्षेत्र हमारी जिंदगी के, 12 घर हैं जिसमें हमारे शरीर, तनु भाव, जो भी मैं आगे आपको समझाऊंगी भावों के हिसाब से, जो मैं आपको उसका एक पिक्चराइजेशन दूंगी कि हाउ इट लुक्स। फिर हम साइंस को समझते हैं, राशियां जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, और क्या होता है, प्लैनेट्स, ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, नक्षत्र, ग्रह जो हैं वो भी उन जैसे एक मंगल है, तो मंगल में किस नक्षत्र का है, हम कहते हैं ना ये अच्छे नक्षत्रों में पैदा नहीं हुआ, ये बुरे नक्षत्र का पैदा हुआ, या ये बहुत ही अच्छे नक्षत्रों में पैदा, तभी इतना भला है, तो वो नक्षत्रों का ज्ञान हम लेंगे। और योगास, ये योग है, यानी कुछ हमारी कुंडली में आपने सुना होगा कि जब हम सुनते हैं कि आपकी कुंडली में तो राजयोग है, आपकी कुंडली में तो धन योग है, तो इस तरह के योग क्या बनाते हैं, कौन से ग्रह अच्छे योग बनाते हैं, तो ये सब कुछ हम ज्योतिष ज्ञान में पढ़ेंगे। तो जो मैं आपको 12 कार्मिक फील्ड्स बता रही थी, तो इस तरह का चित्र बनता है जब हम कुंडली किसी को दिखाते हैं, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। ओके, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ charts we see. Here I am presenting you नॉर्थ इंडियन स्टाइल, जो कुंडली नॉर्थ इंडिया में देखी जाती है, साउथ इंडिया में देयर इज अ डिफरेंट चार्ट। ओके, कल मैंने ये समझाया था, जिन्होंने मेरी क्लास कल अटेंड की, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर बेस होता है साउथ इंडिया के अंदर। ओके, वो सेंटर को अर्थ दिखा, बीच में दिखाते हैं एक छोटा रेक्टेंगल, फिर ऊपर होता है एक बड़ा रेक्टेंगल जिसमें वो घर दिखाते हैं, अलग अलग खाने बने होते हैं, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये डायगोनल फॉर्म, इसमें डिविजन हमारे नॉर्थ इंडियन में इस तरह है। तो आप यहाँ इस पे नंबर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम कैसे चल रहे हैं, पहला ये होगा, दूसरा उसके साथ वाला, उससे नीचे तीसरा घर होगा, उसके साथ वाला चौथा, फिर उससे नीचे पांचवा, फिर उससे नीचे छठा, फिर ऊपर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। पहले आपको एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर शेप आप इसे कह सकते हैं, इट्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको उसको बीच में ऐसे 2 क्रॉस लगाने हैं। ओके, देन आप इसको इस तरह का आकार देंगे, इसके मिड पॉइंट से इसको मिड पॉइंट को मिलाकर, फिर इस वाले खान से, आई होप यू सी माय कर्सर, कर्सर को आप देख के समझ सकते हैं, फिर इसके मिड पॉइंट से नीचे वाले का मिड पॉइंट, तो इस तरह का डायग्राम का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल वैसे सब कंप्यूटराइज्ड है तो निकल आता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि ये सिस्टम होते नहीं, तो दे हैव टू ड्रॉ द चार्ट। सो बेसिकली दिस इज नॉट टफ ऑल्सो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ड्रॉ करना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको सिस्टम पता होना चाहिए कैसे जा रहे हैं, 1 से हम 2 में इधर जा रहे हैं, इधर से नहीं जा रहे हैं, 1 से पहले दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे, चौथे, ये आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जब आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो ये आपको समझ आ जाएगा कि पहला घर हमारा जहाँ लिखा है 1 नंबर, ये सब हाउसेस, और ये फिक्स रहते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं, हाउसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड, ये घर जो होंगे, ये भाग जो होंगे, ये फिक्स्ड है नंबर। ओके, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा पहला घर ही रहेगा, ये हमेशा दूसरा रहेगा, ये हमेशा तीसरा रहेगा। ये बेसिक, इसमें साइंस बदलते, राशियां बदल जा सकते हैं, हो सकता है आपके पहले घर में 5 नंबर की राशि हो, मेरे वाले में 7 नंबर की राशि हो, ओके, किसी में 11 नंबर की राशि हो, 12 राशियां होती हैं, जैसे 12 भाव हैं, 12 हाउसेस हैं, भाव कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। और सॉरी, हिंदी में इंग्लिश में हाउसेस बोलते हैं, और साइंस राशियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में राशियां बोलते हैं। तो हाउसेस आर फिक्स्ड, साइंस चेंजेस, राशियां बदलती हैं इनमें,
आप जिस समय में पैदा हुए, आप 7 बजे पैदा हो तो उस समय यहाँ कोई और राशि होगी, जो मैं जिस समय में पैदा हुई 8 में, कोई 9 में, कोई 10 में। हर 2 घंटे के अंदर यहाँ राशि बदल जाती है। ओके, सो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ योर कुंडली या हॉरोस्कोप आप इंग्लिश में बोलते हैं। दिस इज़ योर बर्थ चार्ट आल्सो, बर्थ चार्ट सम पीपल से। तो अब इसके अंदर आपको सारे भाव समझने होंगे कि पहला भाव क्या बताता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट हाउस डिनोट्स, व्हाट इज़ द सेकंड हाउस डिनोट। तो अगर हम यहाँ पहला घर लेके चलें, पहला घर क्या होता है? तो पहला घर जो है किस बारे में बताता है? हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ओके, पर्सनालिटी में सब ट्रेड्स आ जाएंगे हमारे, हम हैं कैसे, ये कैसा इंसान, कैसे व्यक्तित्व का इंसान है। जब हम पहला घर देखते हैं उसमें जो राशि होती है, उसके जो गुण होते हैं, उससे हम समझते हैं कि पहले घर में कौन सी राशि को दिया गया है और उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, फिर उसकी क्या एट्रीब्यूट है, उसकी अपनी जो ग्रह की विशेषताएं होंगी, जो ग्रह की पर्सनालिटी होगी, वो जब आपके पहले घर में आ जाता है तो आपका वो व्यक्तित्व बन जाता है। ओके, तो पहले घर क्या बताएगा? आपकी पर्सनालिटी बताएगा, आपके लुक्स बताएगा, आप कैसे दिखते हैं, और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। आप हेल्दी, एक अच्छा हेल्दी शरीर है ये या एक रोगी वाला शरीर है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स जो है, तनु भाव कहते हैं हम इसको। फर्स्ट हाउस को हम क्या कहेंगे? इट्स आर तनु हाउस, शारीरिक। आप सब पैदा हुए हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? आपको शरीर मिलता है, एक बॉडी मिलती है। तो दिस इज आर तनु हाउस विच डिनोट्स द फिजिकल स्ट्रक्चर, और आई विल से हेल्थ के बारे में बताता है कि आपका जो हेल्थ है, क्या बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, क्या वो स्ट्रांग है या वो वीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट। अगर मैं कहूँ इसमें 50 शब्द हो सकते हैं, 50 चीजों को ये दर्शाता है, पर अगर मैं पहली क्लास में आपको वो 50 शब्द दिखा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक बेसिक जड़, उसकी रूट समझ आना चाहिए, बाद में उसके एट्रीब्यूट्स आप पढ़ते जाएंगे जब जब आपको समझ आता जाएगा। तो आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझिए, क्योंकि ये पहली क्लास है एक तरह से कुंडली का। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, ये याद दिमाग में होना चाहिए। पहला हाउस क्या बताएगा? हमारा फिजिकल बॉडी बताएगा, हमारा पर्सनालिटी और हमारा लुक्स बताएगा। ओके, इसमें कौन बताएगा? वो जो ग्रह होगा इसके अंदर या जो राशि होगी, जो प्लैनेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल और मेंटल जो आपकी होगी वो हमें एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे। अब उसके बाद है सेकंड हाउस। ऐसे ही सेकंड हाउस को हम क्या कहते हैं? यहाँ आ गया कुटुंब स्थान। अब आपको शरीर मिल गया है, पैदा हो गया आप और आपको मिल गया शरीर। तो शरीर मिलने के बाद अब आपको क्या चाहिए? बॉडी के बाद आपको एक परिवार चाहिए, एक फैमिली चाहिए। तो सेकंड हाउस क्या होता है? कुटुंब स्थान कहते हैं कि आपका परिवार कैसा होगा। इसमें जो ग्रह बैठे होते हैं वो हमारे परिवार के बारे में बताते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक परिवार, एक आपका धन स्थान, आपके पास धन कितना होगा, ओके, वो बताते हैं। और नेत्र भाव भी इसको कहा जाता है। अगर मैं फर्स्ट हाउस के बारे में, अगर मैं बॉडी ऑर्गन की बात करूं तो यहाँ हेड आता है। ओके, ब्रेन एंड हेड हम इसको कहते हैं। और सेकंड भाव जो हम लेके आएंगे उसको आईज का, हमारी आईज की हेल्थ कैसे है, विजन कैसा रहेगा हमारा, और कुटुंब स्थान हमारा परिवार कैसा होगा, और हमारे पास धन की क्या स्थिति होगी, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं, दूसरे सेकंड हाउस से देखते हैं। ओके, सो आपको बॉडी मिल गई। ओके, देन आपको फैमिली एंड फिनेंशियल पोजीशन आपकी सेकंड हाउस बताएगा, आईज की हेल्थ बताएगा आपकी। देन इट कम्स टू थर्ड हाउस। थर्ड, तीसरा जो घर होता है उसको हम करेज का घर बोलते हैं। आप जिंदगी में कितना संघर्ष करेंगे, आप में कितना करेज होगा कि आप जिंदगी के संघर्षों को झेल पाएंगे। क्या आपकी जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी रहेगी, या आपके के अंदर इतना साहस है कि आप अपने जीवन के संघर्षों को आप एक संघर्षों को जीत सकते हैं। आप इस तरह के इंसान हो, हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज ऑब्वियसली जिंदगी के संघर्षों को जीतने के लिए जहाँ फिजिकल की स्ट्रेंथ जरूरी है, वहीं पर हमारे पास मेंटल कैपेबिलिटीज भी हमारी होनी चाहिए। तो आप दिमाग से कितने ताकतवर हैं, हिम्मत हारने वाले हैं कि नहीं है,
करेज कितना है, हार्ड वर्क आपकी ज़िंदगी में कितना होगा, और साथ ही सिबलिंग्स आपके कितने भाई-बहन, बंधुओं का स्थान कहते हैं, बंधु-भाव। इसे फैमिली के अतिरिक्त आपके ब्रदर, सिस्टर्स, यंगर्स, नॉर्मली जो होते हैं हमारे सिबलिंग्स, उनको हम देखते हैं थर्ड हाउस से। और शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स बताता है आपकी ज़िंदगी में यात्राएँ जो कि ज़्यादा लंबी दूरी की नहीं है। यात्राओं वाला रहेगा कि नहीं। अब इसी थर्ड हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन आगे-आगे आप पढ़ेंगे 10वें भाव के यानी कर्म स्थान के साथ हो जाए, तो आप ज़िंदगी में जब जॉब्स करते हैं तो वो ट्रैवलिंग जॉब हो जाता है। जो मैं आपको प्रोफ़ेशन वाला हाउस बताऊँगी, तो प्रोफ़ेशन हाउस में जो ग्रह बैठा होगा और जो ये थर्ड हाउस साहस वाले ग्रह का कनेक्शन अगर आपस में है, तो इससे पता चलता है कि आप जॉब में ट्रैवल करते हैं बहुत, जो कि छोटी दूरी की होती है, ज़्यादा दूर नहीं। नॉट अब्रॉड, लोकली। कईयों की आपने जैसे सेल्स में देखा है, ट्रैवलिंग जॉब्स होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, सेल्स पीपल बेसिकली। सो थर्ड हाउस हमारा करेज और साहस का हो गया। और अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। तो हमने जो ये कुंडली में पहला घर यहाँ तनु है, आपका दिमाग है यहाँ, आपकी बॉडी है, ये आपका फैमिली मिल गया आपको यहाँ, फैमिली आप देखेंगे यहाँ से, धन स्थान देखेंगे, फैमिली देखेंगे, अपनी आँखों को की क्वालिटी देखेंगे। थर्ड आई यहाँ आपको भाई बंधु मिल गए अपने, वो बताएगा। और साथ में आप कितने करेजियस हो, वो बताएगा। ओके, फिर आप ये आ गया हमारे पास यहाँ पर फोर्थ। फोर्थ हमारा हार्ट का भी स्थान है हमारा। अगर शरीर की हम बात करें, यहाँ दिमाग, हेड है, यहाँ जो सेकंड है आपकी आईज है, ये भाई बंधु हमारे बाजुएं ताकत होती हैं, तो फिर वो बाजुओं का है, शोल्डर्स का है। और ये फोर्थ जो है हमारे हार्ट का है, हमारे दिल का। और दिल में कौन बसी होती है सबके? माँ। माँ तो ज़रूर होती है, और दिल में बाकी जो भी हो, तो एक माँ का स्थान भी है, योर रिलेशनशिप विद योर मदर। तभी कहते हैं सुख का स्थान, क्योंकि माँ तो सुख ही है, माँ का अदर नेम है सुख। तो माँ सुख स्थान। चौथा, आपके जीवन में कितने सुख हैं, कितना कंफर्ट है लाइफ में आपकी, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ आपका होम है, आपका घर है, आपके घर का वातावरण है। आपके घर का वातावरण कैसा होगा, आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता कैसा होगा, what is the relationship you have with your mother, what is your family atmosphere at home. Okay, how many comforts do you have in your life, how many vehicles you will be having. आपका घर और मकान, आपका होम होगा क्या, हाउस होगा, ये घर का भी बताता है। आपके अपना मकान होगा कि नहीं होगा। तो फोर्थ में घर, घर कौन बनाता है? माँ। माँ से ही घर घर होता है, अदरवाइज वो मकान होता है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं इसको एज अ लर्निंग पार्ट से। फोर्थ हाउस डिनोट्स मदर, माँ, सुख आपकी लाइफ में, ऑल हैप्पीनेस। ओके, टॉम्ब भी है, मरने का, डेथ के टाइम का भी ये बताता है। ये वॉम्ब भी है, जब माँ के गर्भ में होते हैं हम, तब भी यहीं से देखा जाता है। और आपकी डेथ का स्थान भी यहाँ से पता लगता है। तो वॉम्ब है, टॉम्ब है। आपका व्हीकल्स आपकी लाइफ में कितने होंगे, व्हीकल होंगे आपके, फिक्स्ड एसेट्स कितनी होंगी, मकान होगा क्या आपका अपना, आपका दिल, हार्ट कैसा होगा, उससे रिलेटेड तो कोई डिजीज नहीं है। ये सब कुछ, हार्ट की कंडीशन कैसी है आपकी, ये सब कुछ जो है हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। ओके, चौथा घर। तो एस्ट्रोलॉजी में अभी तक आपने देखा, ये दिमाग हो गया, यहाँ से आपको धन या आपकी बॉडी मिली, बॉडी के बाद फैमिली मिली, फैमिली के बाद सिबलिंग्स मिले, सिबलिंग्स, और ये आपका घर बन गया, जहाँ पर आपको अगर ये सब चीजें हैं तो यहाँ सुख है। इनमें से कोई भी चीज यहाँ नहीं है तो यहाँ सुख में कमी है। ओके, सो इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। सो मैं आपको फिफ्थ हाउस की स्लाइड्स मैंने बनाई नहीं थी, सो आई विल मेक हियर फॉर यू। तो फिफ्थ हाउस हमारा क्या होता है? फिफ्थ हाउस अगर हम ये हमारा पुत्र स्थान है, विच डिनोट्स आर चिल्ड्रन। तो बेसिकली हमारी चिल्ड्रन यहाँ से हमें पता चलता है कि आपके बच्चों का स्थान, आपका
पहले ज़माने में तो बच्चे से पुत्र स्थान इसलिए कहा गया है कि पुत्र को ही देखा जाता था। ओके, पुत्र है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली पुत्र यहाँ से पता चलता है। ओके, 5th हाउस आपका इंटेलेक्ट का भी हाउस है, यू नो, आप में कितना अच्छा इंटेलेक्ट है। अगर और मैं इसके बहुत से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करके बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं तो अब आपको इसके क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें पता चलती हैं। ये स्टमक का बॉडी के अकॉर्डिंग हाउस है। वी सी स्टमक पोज़ीशन फ्रॉम हियर। तो अपने आपके किड्स का आपको पता लगेगा, यहाँ से हम आपके बचपन का भी पता लगा सकते हैं, हाउ वाज़ इट? इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, बिकॉज़ अभी मैं आपको बताऊँगी कि ट्राइनल हाउसेस क्या होते हैं, कुंडली में मेन कौन से हाउस होते हैं, वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, इसके बाद वो हम मैं भी आपको बताऊँगी। तो उसके अंदर हम इसको लक्ष्मी का स्थान कहते हैं, ओके? लक्ष्मी का स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि पिछले जन्म में ज्ञान ही लक्ष्मी थी, धन नहीं था उस टाइम लक्ष्मी, जो साधु लोग बताते थे, धन से लक्ष्मी स्थान नहीं है, एजुकेशन आपकी कैसी है। 4th हाउस से भी हम एजुकेशन का पता लगाते हैं। 4th हाउस में हमारी अ, जो एजुकेशन होगी वो प्राइमरी एजुकेशन आएगी, ओके? सो 5th हाउस से हमारी एजुकेशन इसलिए आती है, इससे भी पढ़ाई हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इंटेलेक्ट जुड़ी है कहीं न कहीं इससे, ओके? सो ये भी पढ़ाई यहाँ से भी पता चलती है और ये लक्ष्मी का स्थान भी है, इससे शेयर मार्केट में जो लोग प्रोफ़ेशन करते हैं वो भी व्यापार यहाँ से पता लगता है हमें। तो मैं बता रही हूँ इसमें एट्रीब्यूट्स कई हो सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको पता लगेगा। पर अगर मैं अभी आपको वो 20 शब्द बता दूँगी, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप रूट को पहचानिए। 5वाँ स्थान पुत्र स्थान है। जब हम बेसिकली एक-एक एट्रीब्यूट पकड़ते हैं, तो वहाँ पर और कुछ नहीं देखते। 5वाँ हमें पता है बच्चे देखने हैं, तो बच्चों का देखना है, आपके अपने बच्चे देखने हैं आपके जीवन में या नहीं हैं। ठीक है, या बेटा है या नहीं है और बेटा नहीं है तो कितनी बेटियाँ हैं या कितनी पे तो कोई एस्ट्रोलॉजी में देयर इज़ नो कंक्लूजन, प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है? कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया, पता लगता है कि 5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, ऐसा नहीं पता चलता है। बट प्रोबेबिलिटी आपके बच्चों की कितनी है, जैसे आजकल एवरेज लाइफ पहले 10-10 बच्चे हुआ करते थे और हम पिछले युगों में चले जाएँ तो कौरवों को देख के 100 बच्चे भी होते थे। ओके, सो बेसिकली एक अच्छा ग्रह जो होता है दैट इज अ कैपेबल ऑफ गिविंग यू इनफ चिल्ड्रन, वो युगों के हिसाब से जैसे कि वहाँ समय होता है, अब समय परिवर्तन के साथ कुंडली को पढ़ा जाता है, सिर्फ कुंडली पिछले हर समय के अनुसार जैसे हर साइंस में परिवर्तन आता है, तो आप अगर इसका विवेचन कर रहे हैं कुंडली का या व्हेन यू आर रीडिंग कुंडली यू विल बी doing the predictions according to the time. This time you cannot say that you will have 100 children, 100 kids. Nobody will have. Nobody has it in Kali Yuga. So every child is two. Okay. So at least one तो होना चाहिए जो होता है आज भी. So that will be a good prediction. So but फिफ्थ स्थान हमें बताता है कि प्रोगनी आपकी कैसी है, यानी आपकी किस्मत में बच्चे हैं कि नहीं है. सो मेरे ख्याल से ये सेशन खत्म होने वाला है और आज के लिए ये चैप्टर मैं सोचती हूँ इतना ही, क्योंकि 12 भाव हैं तो हमने कम से कम 5 घर कर लिए हैं. तो आधी कर ली है हमने कुंडली, तो हम बड़ा बेसिक स्टेप्स विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू यू नो एट अ वेरी स्लो स्पीड सो दैट यू व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड एंड गेट फ्रॉम माय सेशंस यू गेट इट थ्रू योर हार्ट. ओके, मैं जितना भी बताना चाहूंगी जो आप बेसिक कुंडली को समझ पाएंगे कि एक अगर आपको कुंडली दिखा दी जाए तो आपको समझ आ जाएगी, और हम करेंगे हर चीज पर बिल्कुल रूट के साथ करेंगे. ठीक है, तो आज का सेशन के लिए इफ एनीवन हैज क्वेरी सो यू कैन प्लीज आस्क मी. ओके, सो ये 4-5 मिनट हम अपना क्वेरी सेशन को देते हैं. सो You are unmuted. Muted you.
So if anyone has any doubts, अगर किसी को कोई भी प्रश्न है इस समय में, so you can ask me right now. अगर नहीं है तो हम कल की क्लास में फिर से मिलेंगे इसी टाइम. I hope, and if there will be any different, time change, so I'll let you know at the address. You can please share this class to your friends who want to understand the astrology. As in Navratra, this is only a nine-day session that I'm giving you as a free session. Mata ki kripa se, Ma Devi ki kripa se. So I'm blessed. I feel myself blessed from the goddess that I want the education to grow further. Goddess has given us, so I want to share it with you all. So you can share it with your friends also, because learning should not stop, it should go to everyone. Okay, so I hope there is no query. You can write in the chat box also if you have any query. Otherwise, we will meet you tomorrow at the same time. If there will be change, I'll let you know. Till then, thank you. Bye-bye. So should I leave? Okay. Thank you. Have a good day. Thank you.